दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना अपने यूट्यूब चैनल में आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फीमेल की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण विवाह नहीं हो पाता है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक मेल कुंडली की, कि पुरुष की कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिसमें विवाह का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, विवाह नहीं हो पाता है। आइए इस जन्मपत्री को हम लोग देखते हैं। ये जन्मपत्री वृश्चिक लगन की है। इस जातक का जन्म 1968 में हुआ, 1968 में, लेकिन अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है। क्यों, आइए जानते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है ये, और इस कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वो अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्त स्थिति में है, यानी कि सप्तमेश अस्त है। मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि सप्तमेश जब अस्त हो जाता है तो विवाह में बड़ी परेशानियां आती हैं। इस कुंडली में भी यही है, सप्तमेश होकर के शुक्र अस्त है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी भी है और पत्नी का कारक ग्रह भी है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि सूर्य और शनि के मध्य में सप्तम भाव आ गया है, यानी कि पाप कर्तरी लग गई है। मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं अष्टम भाव में, शनि छठे भाव में है। इस प्रकार से देखेंगे तो सप्तम भाव पूरी तरीके से पाप कर्तरी में आ चुका है। डिग्री वाइज शुक्र जो है वो सूर्य और मंगल से आगे है, लेकिन चूंकि सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, सप्तमेश अस्त है, और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पर नीच के शनि की तिर्यक दृष्टि है। तीसरी दृष्टि जाने के कारण क्या हो रहा है कि सप्तमेश पीड़ित हो गया। सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, और केतु की दृष्टि लाभ भाव से सप्तम भाव पर जा रही है, जिसमें किसी, यानी कि सप्तम भाव पर अगर हम देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शुभ ग्रह का प्रभाव न होने के कारण क्या हो रहा है कि सप्तम भाव का सुख इस जातक को प्राप्त होने में परेशानी है। दूसरी चीज अगर देखेंगे कि पत्नी के सुख के साथ साथ इस कुंडली में इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत कमजोर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ में दशम भाव में गुलिक भी स्थित हैं, और गुलिक के स्थित हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि गुरु का फल भी इस जातक को नहीं मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो पत्नी का कारक ग्रह शुक्र अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है। पत्नी का भाव यानी कि सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, पीड़ित अवस्था में है। व्यय भाव में चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा जो कि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का स्वामी है इस कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में, तो भाग्येश चंद्रमा भी व्यय भाव में जाकर के एक कमजोर स्थिति में हो गया है। तो इस कुंडली में राहु और केतु के मध्य में लगभग चंद्रमा को छोड़ करके समस्त ग्रह आए हुए हैं, यानी कि काल सर्प दोष भी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए पूरी कुंडली का अगर हम विवेचन करें तो कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक आ गया है, और शुभ ग्रह या तो पीड़ित अवस्था में हो गए हैं या पाप ग्रह के प्रभाव में आ गए हैं। शुभ ग्रहों में कौन कौन? बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिसमें शुक्र अस्त होकर के अपनी ऊर्जा को खो चुके हैं। चंद्रमा व्यय भाव में जाकर के पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, और गुरु सूर्य की राशि में गुलिक के साथ में स्थित होकर के भी उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो बल है, उनका जो तप है वो कम हो गया है। तो तीन शुभ ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, जो किसी भी कुंडली को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार से तीन शुभ ग्रहों का कमजोर होना, पापी ग्रहों का बलवान होना, और छठे भाव में नीच का शनि जो कि शुक्र को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है, वो कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोर कर रहा है। इस कारण से इस जातक को वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हुआ। इसके वैवाहिक सुख में अत्यंत कमी है, इसका विवाह नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसी और भी कुंडलियों के साथ हम आगे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देखेंगे आपके पास एक से एक अच्छे सूत्र आते रहेंगे, और आप ज्योतिष के सूत्रों का एक प्रयोग करके अच्छे फलित को करना सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।